वर्ल्ड बैंक का 1 लाख करोड़ का कर्जदार है, टोटल 1,55,000 करोड़ का कर्जदार है। आपने कुछ बोला? सीएजी की रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना में 40,000 करोड़ का गबन, एक मोबाइल से आपने 8 लाख लोगों को पैसा दे दिया, योजना का लाभ दे दिया एक मोबाइल नंबर से। क्या बेवकूफ है इस देश का नागरिक? आप महिला बिल लाए, क्यों लाए? क्योंकि देश में आपका भ्रष्टाचार सामने आ गया था। आपने विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं के नाम का बिल फाड़ दिया, और वो भी एक छलावा। उसको लागू कब करेंगे? किसी लोकतांत्रिक देश में विशेष सत्र बुला के आज तक ऐसे बिल पेश किया गया जिसे हम लागू करने की डेट ना बता सके? अरे कानून बनता है लागू करने के लिए, वोट मांगने के लिए नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। मीडिया का बहिष्कार नहीं हुआ है, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन हत्यारों का बहिष्कार किया है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब प्रसून वाजपेयी जी को टीवी चैनल से निकाला गया, जब अजीत अंजुम जी को टीवी चैनल से निकाला गया, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे सत्ता पक्ष से, सरकार से, इमरजेंसी दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ था? 80 दिन तक खबर नहीं दी इन लोगों ने। सरकार ने नेट बंद कर दिया, देश का गृह मंत्री विजिट करके आता है, उसके बावजूद देश को नहीं बताया कि मणिपुर में महिलाओं की दुर्दशा कैसे की जा रही है। डबल इंजन की सरकार का मणिपुर का मुख्यमंत्री क्या कहता है? ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं इस देश में हो गई। अरे शर्म करो, झूठ बोलते हैं संसद में, मजाक बना दिया भारत की संसद का। आप कह रही हैं कि हमने पत्रकारों का बहिष्कार किया। अरे दुख है कि इस देश में आज भारत का पत्रकार एक सरकार की चाटुकारिताई और गुलामी कर रहा है। ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार हिंदुस्तान के एक नागरिक को करना चाहिए। कश्मीर फाइल का प्रमोशन करते हैं आप, हैं? आप प्रमोशन करते हैं गदर 2 का, जो देश में हमारे में नफरत फैलाने का काम करे। आप पठान का बहिष्कार करते हैं, हिंदू बेटी दीपिका पादुकोण का बहिष्कार किया जाता है राजनीति में। किसी को आप हिंदू और वो नहीं मानते। जब देश के नाम को आप गुलामी का प्रतीक बनाने लगे, मेरे देश के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया, इंडिया को गुलामी का प्रतीक बताया, जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं, जो मुखबिरी कर रहे थे हमारे क्रांतिकारियों की, जो जलियांवाले बाग कांड के मुख्य आरोपी हैं, आज इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। आप लोगों ने सवाल किए क्या? आ गया सीएजी की रिपोर्ट से भाग गए। आज कोई पत्रकार नहीं बोल रहा। अरे धर्म की बात करते हैं, 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर पे से किसने गायब किया? किसी नेशनल मीडिया पे बैठे देशद्रोही पत्रकार ने इस बात को उठाया मजबूती के साथ कि 238 किलो सोना हिंदुओं की सरकार में गायब हुआ, जो हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, देश को नीलाम कर रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन सेंगर हैं, तो नितिन सेंगर से सीधा बातचीत करेंगे, मुखातिब करेंगे कि क्या इंडिया अलायंस जो मीडिया से बगावत कर चुका है अब आगे बढ़ पाएगा? मीडिया से कहाँ बगावत की है? 14 एंकर्स तो बॉयकॉट कर दिए ना सर। प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। आप लोगों को लगता है किसी को, मेरे भाइयों, कि वो मीडिया के वो थे? उन्होंने कभी कोई सवाल पूछा सरकार से? मीडिया का बहिष्कार डेमोक्रेसी ऑफ फादर ने 2019 के चुनाव के बाद कर दिया था। आपने कभी चर्चा नहीं की, कभी फादर ऑफ डेमोक्रेसी के विषय में नहीं बोले आप लोग कि उन्होंने मीडिया का बहिष्कार कर दिया। आज तक हमारे देश के फादर ऑफ डेमोक्रेसी ने कभी मीडिया के सामने आकर किसी सवाल का जवाब दिया है? चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे नोटबंदी पर सवाल हो, चाहे भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर सवाल हो, चाहे आज हमारा रुपया कहाँ पहुंच गया। भाई ये तो कहते थे रुपया जिस देश का गिरता है उस देश का फादर ऑफ डेमोक्रेसी गिरा हुआ होता है। आज तो फादर ऑफ डेमोक्रेसी चमकते ही नहीं। ज्ञान की बात है तो बड़ी लंबी लंबी करते थे। मीडिया का बहिष्कार नहीं हुआ है, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन हत्यारों का बहिष्कार किया है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जब प्रसून वाजपेयी जी को टीवी चैनल से निकाला गया, जब अजीत अंजुम जी को टीवी चैनल से निकाला गया, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे सत्ता पक्ष से, सरकार से। आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है अभिव्यक्ति की आजादी? जब रवीश कुमार के चैनल के साथ लोग छीन रहे हैं ना। कौन छीन रहा है? इंडिया अलायंस। रवीश कुमार की आजादी किसने छीनी? इंडिया अलायंस ने। हमने निकाला क्या प्रसून वाजपेयी जी को मीडिया से? कांग्रेस के शासनकाल में कभी कोई पत्रकार इस तरीके से या कभी किसी चैनल के साथ इस तरीके से घटनाएं घटी है पिछले 70 सालों में? क्या बात करते हैं आप लोग? आप लोग बचा रहे हैं उन हत्यारों को जो हमारी आजादी छीन रहे हैं, जिन्होंने मणिपुर की घटना को छुपाया, जो आज सीजीए की रिपोर्ट को छुपाना चाहते हैं। सीजीए की रिपोर्ट में आज फादर ऑफ डेमोक्रेसी के घोटाले, हर देश के राष्ट्रभक्त के ऊपर उंगली उठाने वाले हैं ये फादर ऑफ डेमोक्रेसी और इनका पूरा भाजपा ने। कभी प्रसून वाजपेयी की अभिव्यक्ति पे आजादी पे हमला नहीं हुआ क्या? है रवीश कुमार की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी क्या? वो जेल में बंद है जो पत्रकार, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी क्या? उत्तर प्रदेश में जला दिए जाते हैं पत्रकार, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी क्या? डॉक्टर कफील की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी क्या? पूछना चाहता हूं, तुम लोग पत्रकार कितना अपना स्तर और गिराओगे? क्या यूट्यूब चैनल का भी बहिष्कार करना पड़ेगा? क्या यूट्यूब चैनल अब भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे ही चलाएंगे?
क्या यूट्यूब चैनल हमारे देश के उन गरीबों की आवाज नहीं उठाएगा जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं? G20 में 150 मकान तोड़ दिए गए, आप लोगों ने एक आवाज नहीं उठाई। आज सीएजी की रिपोर्ट पर आप सवाल नहीं करते, आप सवाल नहीं करते। एंकर्स कह रहे हैं जिन पर आपने प्रतिबंध लगाया है, बैन लगाया, वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए। इमरजेंसी जैसे हालात? इमरजेंसी दिखाई नहीं पड़ रही? जम्मू कश्मीर में लगी हुई है इन हत्यारों को, इमरजेंसी दिखाई नहीं दे रही? क्या हुआ था 80 दिन तक? खबर नहीं दी इन लोगों ने। सरकार ने नेट बंद कर दिया, देश का गृह मंत्री विजिट करके आता है, उसके बावजूद देश को नहीं बताया कि मणिपुर में महिलाओं की दुर्दशा कैसे की जा रही है। डबल इंजन की सरकार का मणिपुर का मुख्यमंत्री क्या कहता है? ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं इस देश में हो गई। अरे शर्म करो कि बहनों के साथ क्या हुआ है, एक माँ के साथ क्या हुआ है। माँ की कोई जात नहीं होती, याद रखना, माँ का कोई धर्म से वास्ता नहीं होता, माँ माँ होती है। गोदी मीडिया से बगावत करके 24 का चुनाव जीत पाएंगे? कौन सी गोदी मीडिया? ऐसे देशद्रोहियों से बगावत करके ही हम 24 का चुनाव जीतेंगे, जो हमारे देश के किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग, नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हो? पत्रकार कह रहे हो अपने आप को? कौन आवाज उठा रहा था उनकी जब जेएनयू में बहन बेटियों पर रात में लाइब्रेरी में लाठी चली? कौन सी डेमोक्रेसी के नियम के तहत आज हमारे स्कूलों के बच्चों पर आज पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनको अपनी आवाज नहीं उठाने दी जा रही? देश के गृह मंत्री संसद में कहते हैं कि हमने डीएएमसी में 4,500 लोगों को परमानेंट कर दिया है, वो आंदोलन कर रहे हैं विश्वविद्यालय पे बैठकर। झूठ बोलते हैं संसद में, मजाक बना दिया भारत की संसद का। आप कह रही हैं कि हमने पत्रकारों का बहिष्कार किया। अरे दुख है कि इस देश में आज भारत का पत्रकार एक सरकार की चाटुकारिताई और गुलामी कर रहा है। ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को करना चाहिए। ये देश बड़े ही बलिदानों से आजाद कराया है। इस आजादी में इनका फादर ऑफ डेमोक्रेसी का, इनके संगठनों का, इनकी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। तमाम पत्रकार मीटिंगें कर रहे हैं। ये पत्रकार या वे देशद्रोही पत्रकार जो आतंकवादी खालिस्तानी देश के किसान को कह रहे थे। पत्रकार की परिभाषा क्या है? व्हाट इज दिस पत्रकार? रवीश कुमार के ऊपर मूवी बनती है, उस मूवी का तो प्रमोशन नहीं किया फादर ऑफ डेमोक्रेसी ने। जब एक बीबीसी वर्ल्ड चैनल जो दुनिया का सबसे विश्वसनीय चैनल है, वो एक फादर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ एक उनके वास्तविकता एक डॉक्यूमेंट्री के तहत दिखाना चाहता है, प्रतिबंधित कर देते हैं। आप कश्मीर फाइल का प्रमोशन करते हैं, आप प्रमोशन करते हैं गदर 2 का, जो देश में हमारे में नफरत फैलाने का काम करे। आप पठान का बहिष्कार करते हैं, हिंदू बेटी दीपिका पादुकोण का बहिष्कार किया जाता है राजनीति में। किसी को आप हिंदू और वो नहीं मानते। जब देश के नाम को आप गुलामी का प्रतीक बनाने लगे, मेरे देश के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया, इंडिया को गुलामी का प्रतीक बताया, जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं, जो मुखबरी कर रहे थे हमारे क्रांतिकारियों की, जो जलियांवाले बाग कांड के मुख्य आरोपी हैं, आज इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। आप लोगों ने सवाल किए क्या? सवाल किए क्या? क्या परिस्थितियां आ गई हैं आर्थिक तौर पे? भारत आज वर्ल्ड बैंक का 1 लाख करोड़ का कर्जदार है, टोटल 1,55,000 करोड़ का कर्जदार है। आपने कुछ बोला? सीएजी की रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना में 40,000 करोड़ का गबन, एक मोबाइल से आपने 8 लाख लोगों को पैसा दे दिया, योजना का लाभ दे दिया एक मोबाइल नंबर से। क्या बेवकूफ है इस देश का नागरिक? आप महिला बिल लाए, क्यों लाए? क्योंकि देश में आपका भ्रष्टाचार सामने आ गया था। आपने विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं के नाम का बिल फाड़ दिया, और वो भी एक छलावा। उसको लागू कब करेंगे? किसी लोकतांत्रिक देश में विशेष सत्र बुला के आज तक ऐसे बिल पेश किया गया जिसे हम लागू करने की डेट ना बता सके? अरे कानून बनता है लागू करने के लिए, वोट मांगने के लिए नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। 33% आरक्षण कर दिया महिला को। कहाँ कर दिया यार? जुमलेबाजी है। फादर ऑफ डेमोक्रेसी ने किया कहाँ है? वो तो एक जुमला है, कह देंगे बाद में 15 लाख की तरह, ये तो जुमला था, क्या कर लोगे? जनता के सामने तो आते नहीं, जनता से कोई जवाबदेही है नहीं। आज तक किसी स्मृति ईरानी कह रही है कि पहली पार्टी होगी बीजेपी जो आरक्षण बिल लाएगी, महिला आरक्षण बिल लाएगी। राजीव गांधी जी की सोच है ये। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को एक तरफ तो देवी मानते हो, और दूसरी तरफ हमारे देश का पुरुष महिला का शोषण करने में किसी भी हद तक चला जाता है, कोई सम्मान नहीं करता। महिलाओं को मुख्य भूमिका में लाने के लिए उनके लिए आरक्षण जैसे कानून की व्यवस्था करनी पड़ेगी, महिला आरक्षण की। राजीव गांधी की सोच थी, सुन लो पहले, ज्यादा वाहवाही ठहरा रहे हो। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद से लेके आज तक कोई सरकार महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाई। उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं 15 पैसा जाता है। नरेंद्र मोदी तो वो 15 पैसा भी खा गया। सीएजी की रिपोर्ट से भाग गए। आज कोई पत्रकार नहीं बोल रहा। फादर ऑफ डेमोक्रेसी कैसा चाहिए आप लोगों के सामने? फादर ऑफ डेमोक्रेसी। धर्म के पीछे छुप रहे हो, धर्म के पीछे।
अरे धर्म की बात करते हैं। 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर पे से किसने गायब किया? तुम लोगों में से किसी यूट्यूबर्स ने सवाल किया? किसी नेशनल मीडिया पे बैठे देशद्रोही पत्रकार ने इस बात को उठाया मजबूती के साथ कि 238 किलो सोना हिंदुओं की सरकार में गायब हुआ, जो हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, देश को नीलाम कर रहे हैं। कह रहे थे एक कदम नहीं रखा